माननीय मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। वो विकास पुरुष कहते हैं, समाज सुधार का नया ढोंग उन्होंने चालू किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रुथ लाइव न्यूज नेटवर्क। पलवल पार्टी की सुप्रीमो पुष्पम प्रिया ने हरसिद्धि में कैंडल मार्च किया। पुष्पम प्रिया ने हरसिद्धि के आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल के घर आई और उनके परिवार के ऊपर विपद को बांटने की कोशिश की। पुष्पम प्रिया ने विपिन अग्रवाल और उनके बेटे रोहित के बलिदान को बेकार नहीं जाने देने का वादा किया। उन्होंने नीतीश सरकार के ऊपर जमकर बरसी। पुष्पम प्रिया ने बताया कि इस सरकार में सुशासन है ही नहीं, ये सरकार जंगल राज 2 है। हर एक जिले के हर एक प्रखंड में रोज प्रतिरोज हजारों हत्याएं, बलात्कार और अपहरण हो रहा है, लेकिन ये सुशासन की सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। आइए देखते हैं हमारे त्रुथ लाइव न्यूज नेटवर्क संवाददाता राहुल गिरी की रिपोर्ट। मैम नमस्कार, मैं त्रुथ लाइव न्यूज नेटवर्क से राहुल गिरी। आप आज हरसिद्धि में रोड शो कर रही हैं जस्टिस फॉर विपिन अग्रवाल। क्या आप इसके बारे में क्या बोलना चाह रही हैं? आज से 6 महीना पहले विपिन अग्रवाल की हत्या हुई थी और 6 महीना बाद विपिन अग्रवाल का बेटा आत्महत्या करके अपनी जान दे दिया। इसके बारे में क्या बोलना चाहती हैं? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी मुजरिम है उनको पकड़िए और दूसरी चीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि कॉम्पेंसेशन दीजिए, मुआवजा दीजिए ताकि उनका घर चल सके। हरसिद्धि का खुदवासी हूँ। मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हम सभी हरसिद्धि वासी आज भी सुशासन के सरकार में सुशासित हैं? कोई सुशासन नहीं है। जिस तरह की घटना अभी हो गई है उसको सुशासन थोड़ी कहते हैं, वो तो जंगल राज ही है एक किस्म का। लेकिन मैं ये कहूँगी आप सबको कि प्रजातंत्र बहुत ही मजबूत होती है। इसमें शासन में कौन बैठा है नहीं बैठा है, ठीक है 5 साल तक वही लोग रहेंगे, लेकिन फिर भी अपनी आवाज़ को मजबूती से हमें उठाते रहना है। जो भी समस्याएं हैं आस पास की जो कुछ भी होता है, मैं ये आप लोगों से कहूँगी कि परिवार में अगर कुछ हो जाता है तो उनकी मदद करिए, उनके साथ वहाँ पे रहिए। अच्छा मैम, हम हरसिद्धि के जनता अभी भी इंतजार कर सकते हैं क्या कि जंगल राज 2 आना बाकी है? यही जंगल राज 2 है और क्या है? अगर किसी को इस वजह से मार दिया जाए क्योंकि वो भूमिहीनों को भूमि दिलाने का काम कर रहे हैं तो वही जंगल राज है। और मारने वाले लोग वो हैं जो कि पार्टियों से जुड़े हैं, वही जंगल राज है जी। यही जंगल राज है। इसी को यही डेफिनेशन होता है जंगल राज का, और कुछ नहीं होता। जहाँ पे 14 वर्ष के एक छोटे से बच्चे सिर्फ इस वजह से अपनी जान दे दे कि 6 महीने तक उनके पिता की हत्या के मामले में कुछ भी नहीं किया गया, वही जंगल राज होता है। यही है जंगल राज ही। एक नाबालिग लड़का अपने बाप को न्याय दिलाने के लिए लड़ते लड़ते आज शहीद हो गया। शहीद उसको भी कह सकते हैं हम। आप इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। वो विकास पुरुष कहते हैं, समाज सुधार का नया ढोंग उन्होंने चालू किया है, उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए। और हम उन्हें ये कहते हैं कि यहाँ आके जो उनकी पत्नी हैं उनसे अगर वो आंख मिला पाए, हम उनको चैलेंज करते हैं कि वो करें। इस तरह की घटना जहाँ पे हो जाए वहाँ पे खुद को महात्मा गांधी कहना, अपने चाटुकारों से खुद को महात्मा गांधी कहलवाना, ये सब बेशर्मी की बात है। मैम, विपिन अग्रवाल की परिवार ये मांग कर रही है कि हमको इस जिला से बाहर कहीं रहने का शरण दिया जाए। क्या ये सही रहेगा कि उनको जिला से बाहर कर दिया और इस जिला का प्रशासन जो है वो अभी तक नाकाम साबित हो रही है? देखिए, उनको बहुत ही असुरक्षित महसूस हो रहा है यहाँ पे, जो सही भी है। और अब कोई परिवार में बच नहीं गया, सिर्फ उनकी पत्नी बची हैं और तो बहुत ही छोटे बच्चे हैं। उनकी मानसिक स्थिति भी अभी अच्छी नहीं, पति गुजर गए, 14 साल के जो बच्चे थे वो गुजर गए। तो इस वजह से वो कह रही हैं कि हमें कहीं सुरक्षित कोई जगह दीजिए, हमें सुरक्षा दीजिए और सबसे बड़ी बात है कि कॉम्पेंसेशन दीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an